हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हूँ, उसी पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। ये टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, जीआईसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए, टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि का अपना मत व्यक्त करता है? कवि अपना मत व्यक्त करता है। संशय की एक रात, आत्मजयी, अंधायुग, मुक्ति, प्रसंग। तो कह रहे निम्नलिखित में से किस रचना के में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? आत्मजयी। किसके द्वारा? आत्मजयी। अगला प्रश्न, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ सन 1953 में, 1954 में, 1955 में, 1956 में। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 में हुआ। अगला प्रश्न, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, उपयुक्त सभी। तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति इसमें सभी हैं, उपयुक्त सभी हैं। कह रहे कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कीर्ति है? देहांत से हटकर, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कीर्ति है हवा में हस्ताक्षर। हवा में हस्ताक्षर। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कह रहे इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? केसरी कुमार, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता, केदारनाथ अग्रवाल। तो नकेनवाद से जुड़ा कवि है केसरी कुमार। कौन? केसरी कुमार। अगला प्रश्न, रामदरस मिश्र को उनकी किस कीर्ति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? रामदरस मिश्र को उनकी किस कीर्ति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? कितने बजे हैं? आग की हंसी, बबूल और कैक्टस, बिना दरवाजे का मकान। तो आग की हंसी। क्या है? आग की हंसी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया? जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया? भारत भारती सम्मान से, ज्ञानपीठ सम्मान से, सरस्वती सम्मान से, व्यास सम्मान से। तो भारत भारती सम्मान से विभूषित किया गया, भारत भारती। अगले प्रश्न पर आते हैं। लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? मणि मधुकर, लीलाधर जगूड़ी, सौमित्र मोहन, मंगलेश डबराल। तो लुकमान अली ये सौमित्र मोहन की काव्य रचना है, सौमित्र मोहन की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कुछ और प्रश्न हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। एक कथन असत्य है, उसको पता करना कौन सा कथन है ना। निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। कह रहे प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। दूसरा, प्रयोगवाद में प्रयोग की इष्ट नहीं साधन माना गया है। प्रयोगवादी कविता हसोन्मुख, हरासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। तो असत्य कथन है, नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। यही कथन असत्य है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रतिबद्ध कविता के जनक है। प्रतिबद्ध कविता के जनक है श्याम परमार, अरुण कमल, प्रभाकर माचवे, परमानंद श्रीवास्तव। प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं परमानंद श्रीवास्तव। परमानंद श्रीवास्तव। निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? मोहन राकेश, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, में बेढब, बनारसी, पांडे बेचन शर्मा और तो व्यंग्यकार हैं बेढब बनारसी। बेढब बनारसी ये व्यंग्यकार लेखक हैं। बेढब बनारसी व्यंग्यकार लेखक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी हैं जगदीश गुप्त, नरेश और अज्ञे, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नागार्जुन, नरेश, केसरी कुमार और निर्मल वर्मा। तो नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी हैं नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मंगलेश डबराल की रचना है जख्म पर धूल, पहाड़ पर लालटेन, सुनो कारीगर, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। कह रहे हैं मंगलेश डबराल की रचना है
पहाड़ पर लालटेन। मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन। अगला प्रश्न, सदियों का संताप किसकी रचना? सदियों का संताप किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सदियों की संताप पूछ रहे हैं, कह रहे हैं सदियों की संताप। सदियों का संताप किसकी रचना? बालकृष्ण शर्मा, नवीन, जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिष राय। तो सदियों का संताप जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओम प्रकाश। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कह रहे हैं नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन है? नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन है? शंभुनाथ सिंह आज्ञे, नरेश मेहता, उमाशंकर तिवारी। तो नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक शंभुनाथ सिंह। अगले प्रश्न पे चलते हैं, तालस्ताय और साइकिल किसकी काव्य कीर्ति है? तालस्ताय और साइकिल किसकी काव्य कीर्ति? लीलाधर जगुड़ी, अरूण कमल, ज्ञानेंद्र पति, केदारनाथ सिंह। तो तालस्ताय और साइकिल जो है वो केदारनाथ सिंह की रचना है, काव्य कीर्ति केदारनाथ सिंह की। अगला प्रश्न की, काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल है? निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल है? चाँद का मुँह टेढ़ा, मगध, सागर मुद्रा, अपनी केवल धार। तो निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल है? अपनी केवल धार, अपनी केवल धार। अगले पॉइंट पे चलते हैं, कह रहे हैं कवि धूमल का पूरा नाम था। कवि धूमल का पूरा नाम था। कवि धूमल का पूरा नाम था गोरख पांडे, सुधाकर पांडे, सुदामा पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो कवि धूमिल का पूरा नाम था सुदामा पांडे। कवि धूमिल का पूरा नाम था सुदामा पांडे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कह रहे हैं साय में धूप काव्य कीर्ति के रचयिता हैं। साय में धूप काव्य कीर्ति के रचयिता हैं रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। तो साय में धूप काव्य कीर्ति के रचयिता दुष्यंत कुमार हैं। अगला प्रश्न, संसद से सड़क तक के रचनाकार मुक्तिबोध, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लीलाधर जगुड़ी। तो संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं धूमिल। आधुनिक कविता के प्रवर्तक थे। आधुनिक कविता के प्रवर्तक थे प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, घनानंद। तो आधुनिक कविता के प्रवर्तक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, आधुनिक कविता के प्रवर्तक थे। यहाँ एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तनी संबंधित से हरि प्रेमचंद पूछा जाता है। दा मेरा नहीं है, दा मेरा नहीं है, प्रेमचंद्र नहीं है, दा प्रेमचंद है। ये दा मेरा नहीं है, वर्तनी संबंधी में पूछा गया है, इसलिए पॉइंट शुड बी नोटेड। प्रेमचंद, चंद्र नहीं चंद, प्रेमचंद है। नए इलाके में किसकी काव्य कीर्ति है? नए इलाके में बोधिसत्व, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश, अरुण कमल। तो नए इलाके में जो ये काव्य कीर्ति है अरुण कमल का। अगला प्रश्न, मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं। मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, मोहन राकेश, रघुवीर सहाय। तो मगध कविता संग्रह के रचयिता श्रीकांत वर्मा हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ठंडालोवा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, सूर्य का स्वागत। तो कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? सूर्य का स्वागत। अगले प्रश्न पे चलते हैं, बलदेव खटिक किसकी कविता है? बलदेव खटिक किसकी कविता है? धूमिल की, लीलाधर जगुड़ी की, बलदेव वंशी की, इनमें से कोई नहीं। तो बलदेव खटिक जो है वो लीलाधर जगुड़ी की रचना है। बलदेव खटिक लीलाधर जगुड़ी की रचना है। आत्मजयी के लेखक कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय, इनमें से कोई नहीं। तो आत्मजयी के लेखक हैं कुंवर नारायण। आत्मजयी के लेखक हैं कुंवर नारायण। आत्मजयी के लेखक कुंवर नारायण। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अरुण कमल। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं अरुण कमल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार? दुष्यंत कुमार, अपनी केवल धार, खूंटियों पर टंगे लोग, साय में धूप, युगधारा। तो दुष्यंत कुमार जो है जिस कृति के रचनाकार हैं वो है साय में धूप। साय में धूप।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध नायक कवि हैं? नवगीत के प्रसिद्ध नायक कवि हैं वीरेंद्र मिश्र, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कह रहे हैं कौन नवगीत के प्रसिद्ध नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र। वीरेंद्र मिश्र जो है वो नवगीत के प्रसिद्ध नायक कवि हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिस पे हमने चर्चा किया। आप लोग भी बार बार इसको रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मॉडल पेपर हो या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कीजिए, अपना नोट्स बनाइए। ठीक, हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।